Very welcome, dear students. You're welcome to T for Success. यह हम पढ़ाते हैं हिंदी, इंग्लिश, सामाजिक विज्ञान, विशेष रूप से कला संकाय के इतिहास, राजनीति, भूगोल। आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। इस वीडियो के टॉपिक से आप देख सकते हैं कि हम बात करने वाले हैं बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं के बारे में। तो हम जानेंगे कि भारत में बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं का आइडिया कहाँ से आया। तो जब ये आइडिया पहली बार इम्प्लांट किया गया तो कौन सी वो नदी घाटी परियोजना थी। फिर हम जानेंगे कि इन बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं के क्या फ़ायदे हैं। उसके बाद हम इन बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं से उत्पन्न चुनौतियों पर भी इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो अंत तक बने रहिएगा इस वीडियो के साथ। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना होती क्या है। दरअसल करते क्या है कि नदी घाटी में हम एक डैम बनाते हैं, कहा जाए सरल शब्दों में तो हम एक बांध बनाते हैं। उस बांध में पानी को भराव होता है और जब पानी भर जाता है तो हम इससे अपने बहुत सारे उद्देश्य पूरे करते हैं। जैसे सबसे पहले उद्देश्य की यदि हम चर्चा करें तो वो है पेयजल। यस, सही सुना आपने, पीने के लिए पानी। सबसे पहले इस पानी को टंकियों में भरा जाता है और फिर उसके बाद इस पानी को फ़िल्टर किया जाता है। फ़िल्टर करने के पश्चात इस पानी को सप्लाई लाइनों के थ्रू डिफरेंट शहरों में, डिफरेंट गाँव में पानी भेजा जाता है पीने के लिए। आपने कई सारे जो है नल से आने वाले पानी के बारे में सुना होगा। दूसरा उद्देश्य जो हम इससे पूरा करते हैं वो होता है सिंचाई का। जी हाँ, आप जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और यहाँ वर्षा जो है बड़ी ही कहें जी सरल शब्दों में कहें तो वर्षा का वितरण जो है बड़ा ही असमान है। कई क्षेत्रों में पानी की कमी होती है। ऐसे में हम इन बांधों से नहरें निकाल के, जी हाँ, नहरों के माध्यम से सिंचाई का कार्य करते हैं, जिससे हमारे यहाँ जो है उत्पादन बढ़ा रहता है, कृषि उत्पादन। अगला जो लक्ष्य हम इन बहुउद्देशीय परियोजनाओं से निकालते हैं वो है मत्स्य। जी हाँ, इन बड़ी विशाल जल संरचनाओं में पानी को इकट्ठा करके इसमें मछलियों का पालन किया जाता है। और मछलियों के पालन से आप जानते हैं कि ना सिर्फ जो है खाद्य सुरक्षा लोगों को प्रदान की जाती है, बल्कि पौष्टिक खाना लोगों तक पहुंचाया जाता है और इससे बहुत सारे लोगों को रोज़गार भी प्राप्त होता है। जी हाँ, और अगला जो उद्देश्य हमें इससे प्राप्त होता है वो होता है जल विद्युत। जी, आपने सुना होगा ग्रेविटी डैम्स के बारे में, आपने सुना होगा स्थितिज ऊर्जा के बारे में। स्थितिज ऊर्जा अर्थात पोटेंशियल एनर्जी। इन बांधों की ऊंचाई से पानी को गिराया जाता है। उस पानी के बहाव के साथ टरबाइन घूमते हैं। टरबाइन के घूमने से बिजली बनती है और उस बिजली को फिर ग्रिड की सहायता से भेजा जाता है हमारे शहरों में, जहाँ हमारे औद्योगिक प्रतिष्ठानों को बिजली प्रदान की जाती है और साथ ही साथ घरों में भी इस बिजली का यूज़ किया जाता है। अगले उद्देश्य की यदि हम चर्चा करें तो अगला उद्देश्य है हमारा जल क्रीड़ा। जी हाँ, सही सुना आपने, जल क्रीड़ा यानी वाटर स्पोर्ट। वाटर स्पोर्ट ऐसे जो डैम होते हैं, इन डैम में एक बृहद क्षेत्र में पानी भरा होता है और उस पानी में हमारे जो वाटर स्पोर्ट की क्रियाएं संपन्न होती हैं और इससे क्षेत्र के लोगों को रोज़गार प्राप्त होता है। इन्हीं सारे उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए इन रिवर वैलीज़ को बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कहा जाता है। तो सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि ये नदी घाटी परियोजनाओं का आइडिया आया कहाँ से। तो देखिए, इन नदी घाटी परियोजनाओं का आइडिया आया अमेरिका से। जी हाँ, संयुक्त राज्य अमेरिका, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से। सबसे पहले संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपनी टेनेसी घाटी परियोजना को जो है लॉन्च किया और उसका आइडिया भारत में आया। भारत में सबसे पहले जो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना थी वो थी हमारी दामोदर नदी घाटी परियोजना। दामोदर नदी घाटी परियोजना की सफलता को देखते हुए भारत में और भी बहुत सारी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं लॉन्च की गई। जिनकी आप मध्य प्रदेश के विषय में पढ़ रहे हैं तो आप मध्य प्रदेश की नर्मदा नदी के विषय में तो जानते ही होंगे। इस पर बने हैं सरदार सरोवर डैम। यह भी एक बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का ही उदाहरण है। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं के आइडिया के बारे में आपने जान लिया। उद्देश्यों के बारे में आप अभी थोड़ी देर पहले चर्चा कर ही चुके हैं। फिर फिलहाल मैं आपको एक बार और उसके उद्देश्यों को बता देता हूँ। तो ये आप पेयजल ले लीजिए, सिंचाई,
मत्स्यन, जल क्रीड़ा और जल विद्युत। ये रहे बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं के उद्देश्य कि इनसे हमें कौन कौन से उद्देश्यों की प्राप्ति होती है। पर आप जानते हैं कि हर एक जो भी हमें प्राप्ति होती है उसकी एक कीमत होती है। इन बहुउद्देशीय नदी घाटियों के साथ कुछ चुनौतियां भी हैं। आइए चर्चा करते हैं इन चुनौतियों की। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि जब एक बांध बनता है उसके आसपास पानी भरता है, तो पानी बड़े जो है स्केल पे भरता है और चारों ओर फैल जाता है। तो सबसे पहले जो दिक्कत होती है वो होती है वन विनाश। जी हाँ, जब पानी भर जाता है तो जितना भी क्षेत्र डूब जाता है उसमें जितना भी वन होता है, जितनी वनस्पति होती है, वो सब वहीं पानी में डूब के नष्ट हो जाती है। और ना सिर्फ वनस्पति बल्कि इसके साथ उस क्षेत्र की उपजाऊ मृदा जो जल भराव के क्षेत्र में आ जाती है वो भी नष्ट हो जाती है। दूसरी जो ऐसी समस्या है वो है यहाँ के वन्य जीवन को नुकसान। जी हाँ, आप समझ सकते हैं कि जिस जंगल में पानी भरेगा वो जंगल भी डूबेगा और इस जंगल में रहने वाले जीव जंतुओं का आवास भी। यहाँ से जैव विविधता के लिए एक बड़ा खतरा उत्पन्न होता है जिसे कहते हैं आवासों का विखंडन। इसके अलावा इसका प्रभाव सिर्फ जो है मिट्टी, वन या वन्य पशुओं तक नहीं बल्कि इंसानों पर भी पड़ता है। कई बार गांव के गांवों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर विस्थापित होना पड़ता है। उस क्षेत्र के निवासियों के विस्थापन और पुनर्वास की चुनौती निश्चय ही एक बड़ी चुनौती होती है और इसके विरोध में अक्सर लोगों द्वारा आंदोलन किए जाते हैं। इसे आप नर्मदा बचाओ आंदोलन से भी जोड़ सकते हैं जिसके मेधा पाटकर जी की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका थी। इसके अलावा जो है नदियों का जब बहाव रोका जाता है तो उनके साथ ही नदियों का तलछट भी जो है रुकना शुरू हो जाता है। और ये जब तलछट जमा होता है तो ये जो जलीय जीव हैं, मछलियाँ सहित, इनके अंडे देने की जो जगह होती हैं वो नष्ट हो जाती है क्योंकि तलछट उन्हें अपने नीचे दबा देता है। और ये तलछट आप जानते हैं कि जलोढ़ मिट्टी होती है तो ये बहुत उपजाऊ होती है। और जब ये तलछट खेतों में जमा होने के बजाय डैम्स में जमा होने लगता है तो ये तलछट के वहाँ खेतों तक ना पहुँचने से खेतों की उपजाऊ क्षमता कम होने लगती है। इससे हमारी जो है कृषि उत्पादन पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा यदि देखें तो और भी बहुत सारी जो चुनौतियां हैं। फ़िलहाल के लिए हम आपसे इस वीडियो से विदा लेना चाहेंगे। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया हो। यदि पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और इस वीडियो से जस्ट पहले हमने एक हरित क्रांति पर वीडियो बनाया था। यदि आपको वो वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ उस वीडियो को भी जाके देखिए। इस वीडियो का जो है लिंक मैं अभी सामने दे देता हूँ। प्लीज़ वॉच कीजिए उस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।